हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में चैप्टर 5 का क्या नाम है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक के बारे में पढ़ना है और विद्युत धारा के कारण कैसे उसमें चुंबक का गुण आ जाता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। पहले पढ़ते हैं चुंबक, किसके बारे में पढ़ते हैं? तो चुंबक किसे कहते हैं? तुम लोग तो चुंबक बहुत देखा है ना, देखा है? चुंबक कहते हैं किसको? हाँ, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक सटा है ओकरा चुंबक लिख देना। चुंबक सटा है ना ओकरा चुंबक गधा कहीं का, ठीक है ना। चुंबक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो क्या करे, जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, जो चुंबकीय पदार्थ को क्या करेगा? चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करेगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं चुंबक। क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अरे क्या बस चुंबक क्या है? तो चुंबक कुछ नहीं, चुंबक है लोहा का ऑक्साइड। क्या है चुंबक? क्या है? तो पूछेगा चुंबक क्या है, तो बोलना है लोहा का ऑक्साइड है, लोहा का ऑक्साइड है। तो जब लोहा का ऑक्साइड है तो चुंबक का सूत्र क्या होता है? चुंबक का सूत्र होता है, अरे बंदर, चुंबक का सूत्र होता है लोहा का ऑक्साइड होगा, यानी Fe3O4। ये क्या है? चुंबक का सूत्र है, ठीक है ना। तो चुंबक क्या है? जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है। और चुंबक क्या है? तो लोहा का ऑक्साइड है। तो लोहा का ऑक्साइड क्या हो गया? Fe3O4, यानी हो गया चुंबक का सूत्र, चुंबक का। अब चुंबक में कितना ध्रुव होता है जल्दी बताओ? पृथ्वी में भी कितना ध्रुव है? तो दो ध्रुव है। जो उत्तर की ओर है पृथ्वी में ध्रुव, उसको बोलते हैं क्या? उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे की ओर वो क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी भी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो चुंबक में भी कितना ध्रुव होता है? 2 ध्रुव। कितना होता है? 2 ध्रुव होता है। चुंबक में कितना ध्रुव होता है? ऐसे मान लो ये चुंबक बना दिया, ठीक है ना। ये कौन चुंबक है? रड चुंबक है। रड कैसा ना है, ठीक है ना। तो चुंबक है जिसमें क्या होगा? 2 ध्रुव। कितना ध्रुव होगा? एक होता है नॉर्थ। क्या होता है? नॉर्थ। और एक होता है साउथ। क्या होता है? यानी नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो बोलेगा चुंबक में कितना ध्रुव? कितना बोलना है? चुंबक में 2 ध्रुव होता है। कितना होता है? 2 ध्रुव होता है। कौन कौन? एक होता है उत्तरी। कौन होता है? उत्तरी। और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। कितना ध्रुव होता है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ ध्यान दे, चुंबक का क्षेत्र होता है। क्या होता है? जैसे तुम लोग का भी क्षेत्र है ना, नहीं बोलता है कि मैं घाड़ा तरफ पहुँचे थोड़ा देख लो, यानी तुम्हारा क्षेत्र होगा तुम्हारा घाड़ा तरफ ना हो गया। तो चुंबक का भी क्षेत्र होता है। क्या होता है? मान लो यहाँ पर हम चुंबक लग दिए। क्या रख दिए? चुंबक लग दिए। तो इसका मान लो कि इसका पावर कहाँ तक लग रहा था? पावर मान लो यहाँ तक लग रहा है, यानी इसके अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ आएगा तो क्या करेगा? उसको बुला लेगा, यानी खींच लेगा। क्या करेगा? इसका क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ऐसा भारत है, तो भारत में देखता है ना, तो भारत का भी बॉर्डर नापा हुआ है ना, ऐसे कि भारत का बॉर्डर है ना, भारत तुम लोग देखा है, मानचित्र देखा है भारत का किस तरह होता है? इस प्रकार होता है। यहाँ जाना तुम लोग इधर चल जाना है और इस तरह ऐसे करके ऐसे चल जाना है। मान लो भारत है, क्या है? भारत का भी बॉर्डर है ना, तो ये भारत का क्षेत्र हो गया। इधर जाएगा तो पाकिस्तान चल जाएगा, तो तुमको वहाँ पे पकड़ के देगा, फांसी दो, नहीं दे देगा। तो यह क्या है? भारत का भी क्षेत्र है। भारत का भी क्या है? तो सब देश का अपना अपना क्षेत्र होता है। उसी प्रकार चुंबक का भी अपना क्षेत्र होता है। चुंबक का भी क्या होता है? अपना क्षेत्र। उसके अंदर जहाँ तुम एंट्री किया तो क्या करेगा? खींच लेगा। क्या करेगा? उसी प्रकार मान लो भारत से तुम बाहर चल गया, पाकिस्तान में एंट्री किया, तो पाकिस्तान तुम्हारे को खींच लेगा और क्या करेगा? बिन फालतू में एंट्री करेगा तो फांसी दे देगा। हाँ, जब अच्छा जाएगा तो फांसी नहीं देगा, वीजा वजा लेके जाएगा पासपोर्ट को। तो चुंबक का भी क्या होता है? क्षेत्र होता है। क्या होता है? तो चुंबक में जो होता है ना, चुंबक में क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है? तो होता है चुंबकीय रेखाएं से। तो चुंबकीय रेखा जो चुंबक में होता है दक्षिणी ध्रुव से निकलता है। कहाँ से निकलता है? उत्तरी ध्रुव से निकलता है। कहाँ निकलता है? उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में जाता है, जाता है, ठीक है ना। तो चुंबकीय में देखिए यहाँ पर, यहाँ समझ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्या बोल रहा है? चुंबकीय रेखाएं देखेंगे और चुंबकीय रेखाएं से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का डिसाइड होगा। चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलता है? मान लो क्या है? चुंबक है, इधर है नॉर्थ, इधर क्या है? थोड़ा छोटा बना रहा है। इधर है नॉर्थ, इधर क्या है? नॉर्थ है। इधर क्या है? साउथ। क्या है? साउथ है। तो चुंबकीय जो रेखा होता है उस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा। तो चुंबकीय रेखा देखिए यहाँ कहाँ से निकल रहा है? नॉर्थ में निकल रहा है, साउथ में जाकर एंट्री कर रहा है ना। नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा, कर रहा है। तो चुंबकीय रेखा बोलेगा, चुंबकीय रेखा जो है किधर से निकलता है? तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंट्री करता है। उसी प्रकार नीचे से होगा यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा। यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री करेगा।
यहाँ भी फिर क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा। तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में क्या करता है, एंट्री करता है। तो चुंबकीय रेखाएं का दिशा किधर से किधर होता है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो इसका दिशा बाहर में किधर है, नॉर्थ से साउथ, देखिए नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में किधर है, तो साउथ में घुस गया ना, साउथ में घुस गया। अब अंदर 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 कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, कहाँ जाएगा। तो इस चुंबकीय रेखाएं का दिशा बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन चुंबक के अंदर किधर होता है, तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। इसी प्रकार निकलते जाता है, यहाँ से निकलते जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ से नॉर्थ से निकलेगा, नॉर्थ से निकलेगा, ये सब जा रहा है, निकल के जा रहा है उधर। उतना कितने बनाएंगे, तो इतना तक छोड़ दिए हैं। और कहाँ किधर इंटर कर रहा है, तो इंटर कर रहा है किधर, तो दक्षिण में इंटर कर रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है, साउथ में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। यहाँ ध्यान दे, साउथ में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। कोई दिक्कत है, किधर इंटर कर रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है, किधर निकल के जा रहा है ना। अब कितने बनाते रहेंगे, तो डाट यहाँ निकाल दिए कि यहाँ निकल रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इंटर, क्या कर रहा है, इंटर। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दो, चुंबकीय रेखाएं का कुछ कुछ विशेषता होता है, क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं की विशेषता, चुंबकीय रेखा की विशेषता क्या होता है, चुंबकीय रेखा की विशेषता, चुंबकीय रेखा की तो इसका विशेषता क्या है, तो ये देखे एक बंद लूप, लूप मतलब समझ रहा है, यहाँ पर इधर से ये आ रहा है, इधर जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर अंदर 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 नॉर्थ तक पहुंच रहा है। तो यह एक बंद आकृति का निर्माण कर रहा है, उसको बोलेंगे कि यह क्या करता है, चुंबकीय रेखा ही होता है, यह एक बंद लूप का निर्माण करता है, कि यह एक बंद लूप बोलेंगे, क्योंकि पूरा तरह गोलना है, तो इसको बोलेंगे लूप, क्या बोलेंगे, तो यह एक बंद लूप का निर्माण करता है, यह एक बंद लूप का निर्माण करता है, निर्माण करता। दूसरा इसका गुण क्या है, चुंबकीय रेखा का दूसरा गुण है चुंबकीय रेखा के, कि चुंबकीय रेखा हमेशा नॉर्थ से निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में। तो क्या हुआ, तो इसका दूसरा विशेषता हो गया कि चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है एवं साउथ में प्रवेश करता है, साउथ में यानी दक्षिण में प्रवेश करता है। समझ तुमने कहा यार। लेकिन पूछेगा अंदर अंदर कहाँ जाता था, अंदर अंदर साउथ से कहाँ जाता है, नॉर्थ, कहाँ जाता है, साउथ से। तीसरा विशेषता ऐसा क्या है, जो बहुत मेन विशेषता है, पूछता है क्वेश्चन बार बार। तीसरा विशेषता है कि चुंबकीय रेखा पर कोई भी बिंदु ले ले, मान लो यहाँ एक बिंदु ले लिए या यहाँ भी बिंदु ले लिए, ठीक है ना, कहीं भी एक बिंदु ले लो, चलो ना, तो यहाँ पर बिंदु ले लिए, तो चुंबकीय रेखा पर कोई भी बिंदु को ले लो, तो वह बिंदु चुंबकीय रेखा के दिशा को दिखाता है, क्या दिखाता है, ठीक है ना। तो यह बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा चुंबकीय रेखा के दिशा को दिखाएगा। स्पर्श रेखा तुम्हें समझता है, जैसे मान लो तुम लोग वृत्त में पढ़ेगा स्पर्श रेखा, क्या पढ़ेगा, स्पर्श रेखा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो स्पर्श रेखा किसे कहेंगे, तो स्पर्श रेखा बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर स्पर्श करेगा, उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। जैसे मान लो यहाँ पर ये देखे यहाँ कितना पर टच कर रहा है, खाली एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो ये ए बी मेरा क्या हो गया स्पर्श रेखा। क्या हो गया, स्पर्श, बताइए स्पर्श रेखा है। ये कहाँ एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो दो जगह काट दिया, ये स्पर्श रेखा ना है, लेकिन ये क्या है मेरा स्पर्श रेखा। क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अगर दिशा निकालना है तो इसका कोई भी बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र पर कोई भी बिंदु, चुंबकीय रेखा पर कोई भी बिंदु ले लो और उस पर स्पर्श रेखा खींचो। जैसे मान लो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, थोड़ा सा खींच रहे हैं, खींच दे यहाँ पर स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा क्या दिखाता है, तो चुंबकीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उसका दिशा दिखाता है। क्या दिखाता है, यानी यहाँ पर चुंबकीय रेखा का दिशा किधर है, तो एकदम जस्ट इधर है, किधर है, इधर है, ठीक है ना। बोलेंगे यहाँ पर इसकी दिशा क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय रेखा के इस बिंदु पर दिशा किधर होगा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच, क्या खींची, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किधर होगा, ऐसे निकलेगा, टच करके निकलेगा ना। तो यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय रेखा का दिशा किधर है, तो इधर है, किधर है, इधर है। अगर ये चुंबक अगर इसको ना खींचता है इधर, तो सीधा चल जाता है इधर, किधर चल जाता ना इधर। उसी पर क्या बोलेंगे, इसका दिशा किधर है, तो इधर से इधर जा रहा है, तो यहाँ पर खींचा स्पर्श रेखा, क्या खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, ऐसा निकलेगा ना। तो यहाँ पे इसका इस बिंदु पर चुंबकीय रेखा का दिशा किधर है, तो इधर है, किधर है। अगर इन साउथ अगर इसको ना खींचता है इस साइड, तो इसका दिशा किधर होता है, इधर होता है, नहीं ये हमेशा इधर भाग जाता है। तुम लोग देखता है ना, गेंद को ले या ईटा पत्थर को ले और वो क्या करता है, रस्सी में बांध के उसको घुमाता है ना,
घुमाता है ना। जब तक रस्सा टान रहा है तब तक वो घूम रहा है ना। जैसे मान लो रस्सा टूटा तुम्हारा तो तुरंत भी जहाँ टूटा, यहाँ टूटा तो इधर भाग जाएगा, यहाँ टूटा तो इधर भाग जाएगा, यहाँ टूटा तो इधर से भाग जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है प्रत्येक बिंदु पर उसका दिशा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? तो ये भी क्या है? दिशा। क्या है बोलेंगे बताया? यहाँ पर चुंबकीय रेखा का दिशा किधर होगा? तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच, क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो क्या होगा? इसका दिशा हो गया इस साइड, किधर हो गया? इधर होगा। कोई दिक्कत है? तो तीसरा विशेषता होता है क्या कि चुंबकीय रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। क्या होता है? ना होता है। इसका एक अलग निश्चित दिशा इधर होगा, इसका एक अलग निश्चित दिशा इधर, इसका एक अलग निश्चित दिशा इधर, और इसका एक अलग निश्चित दिशा है इधर। तो चुंबकीय रेखा, चुंबकीय कितना कर देंगे? चुंबकीय रेखा, चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। निश्चित दिशा यानी वो फिक्स दिशा होता है, यानी केवल एक ही दिशा होता है। केवल कितना होता है? एक ही दिशा होता है। इसका सिर्फ केवल एक दिशा है इधर, इसका सिर्फ केवल एक दिशा है इस साइड, इसका सिर्फ एक दिशा है सिर्फ इस साइड, इसका सिर्फ एक दिशा है इस साइड। ठीक है ना? हाँ, इस साइड कब होता है? जाता तो जब इस साउथ वाला इसको नहीं खींच पाता तब क्या भाग जाता है? भाग जाता है इधर, ये भाग जाता है इधर, और ये भाग जाता उधर, और ये भाग जाता इधर। लेकिन खींच लिया ना पकड़ के तो किधर जा रहा है? तो इधर घूर के जा रहा है। ठीक है ना? अगला जो विशेषता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है कि चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। देख काट रहा है कि ये निकला किसी काटा नहीं काटा, ये भी निकला किसी काटा नहीं काटा, ये भी निकला किसी काटा नहीं काटा। तो इन्हें चुंबकीय रेखाएं जो होता है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला विशेषता क्या होगा? अगला विशेषता होगा चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कभी नहीं। तो तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा बता कि चुंबकीय रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। हम तो जानते हैं कि चुंबकीय रेखा क्या करता है। चुंबकीय रेखा जो होता है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो क्वेश्चन आएगा बता कि चुंबकीय रेखा जो है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो देखिए यहाँ क्यों नहीं काटती बताना है। जैसे मान ले क्या है? चुंबक है। क्या है? ये नॉर्थ हो गया, क्या हो गया? साउथ हो गया। यहाँ से निकला कहाँ गया? साउथ में गया। ठीक है ना? और थोड़ा इसको और नीचे से ले रहे हैं तो चल गया, साउथ में चल गया ना। अब मान ले वो यहाँ से निकला और फिर ये हो जा रहा है साउथ में, काट दिया तो कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है ना। तो देखिए जहाँ काटेगा ना वहाँ पर एक ही बिंदु, क्योंकि हम बताए थे कि प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है और एक ही दिशा होता है। जिसका एक दिशा है, इसका भी क्या एक ही दिशा है और निश्चित दिशा है। ये यहाँ पर भी बिंदु लिए तो क्या है? इसका एक दिशा है और निश्चित दिशा है। इसका भी एक बिंदु लिए यहाँ पर, इसका भी क्या एक दिशा और निश्चित दिशा है। तो यहाँ पर भी क्या एक ही बिंदु है ना, तो यहाँ पर भी इसका एक ही दिशा होना चाहिए। लेकिन देख यहाँ दो दिशा हो जाएगा। क्या जाएगा? दो दिशा। देख कैसे होगा? तो देख पहले हम ले रहे हैं ये रेखा जा रहा है ना, ये रेखा जा रहा है ना, तो इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ठीक है ना? तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कैसे खिंचाएगा? इधर खिंचाएगा, इधर खिंचाएगा। थोड़ा ब्लैक से कर रहे हैं, टच करके निकल गया इधर, निकल गया इधर। देख यहाँ पर निकल गया इधर पट्टी। अब अगर हम इससे स्पर्श रेखा खींचते हैं, इससे खींचते तो किधर जाएगा? तो जाएगा इधर। किधर जाएगा? देख यहाँ थोड़ा इसको मानकर इसको टच करके हम खींच रहे हैं तो किधर जाएगा? इधर। किधर जाएगा? तो देखिए एक ही बिंदु पर दो दिशा हो गया ना। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही बिंदु पर सिर्फ एक दिशा होता है। कितना होता है? एक दिशा होता है। लेकिन यहाँ दो दिशा हो रहा है। दो दिशा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर कट करके क्या कर गया? कट। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय रेखा जो है एक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि अगर काटेगी तो एक ही बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा। एक ही बिंदु पर क्या जाएगा? दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। समझ आ गया तुम लोग को? तो पूछेगा बता चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? तो लिखना है चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है क्योंकि अगर चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु का दो दिशा हो जाएगा। दो दिशा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का सिर्फ एक दिशा होता है। क्या होता है? एक दिशा होता है। कोई दिक्कत है? तो अगर चुंबकीय रेखा की विशेषता, चुंबकीय रेखा का समझ आ गया तुम लोग को? अब चुंबकीय रेखा क्या करता है? तो हम जानते हैं चुंबकीय रेखा में दो दिशा होता है। कितना होता है? एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्या होता है? तो इसमें देख कैसे क्या होता है। यहाँ ध्यान दे, यहाँ क्या है? नॉर्थ। क्या है? और यहाँ पर क्या है? साउथ। और इसके सामने अगर हम ला दिए क्या? इसके सामने ला दिए क्या? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ला दिए साउथ और यहाँ ला दिए नॉर्थ। तो क्या बताए? एक दूसरे में सट जाएगा कि एक दूसरे में दोनों सटेगा आके कि दूर भागेगा? जल्दी बताओ। तो जब समान ध्रुव मिलता है, यहाँ देखिए यहाँ भी साउथ है ना, यहाँ ध्यान दे,
यहाँ भी साउथ है और यहाँ भी क्या है, साउथ क्या है। तो समान ध्रुव मिलेगा तो क्या करेगा, दूसरे को धक्का मारेगा, क्या मारेगा, यानी ई भागेगा इधर, ई भागेगा और एक किधर भागेगा, इधर। तुम लोग देखना चुंबक को लेना कभी, और चुंबक को कभी लेगा तो कभी दो चुंबक को लेना है, दोनों एक ही चुंबक होना चाहिए, और दोनों सटाएगा तो सट जाएगा। लेकिन कभी जब उसको पलट के सटाएगा तो एक दूसरे को धक्का मारेगा, देखा तुम लोग इस तरह देखा है। तो जब समान ध्रुव रहेगा तो क्या मारेगा, धक्का, क्या मारेगा। न समझ आ रहा था, समझ न समझ आ रहा था, इसको मान नॉर्थ को मान लिया लड़का, क्या मान लिए, और साउथ को मान लिया लड़की, क्या मान लिए। तो यहाँ दोनों लड़की है, दोनों लड़की शादी करेगा अपने में, नहीं करेगा, तो दोनों धक्का मार देगा, दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, शादी नहीं करेगा। अब मान लो यहाँ पर हम ले क्या, यहाँ ले लिया हम साउथ, यहाँ ले लिए नॉर्थ, और यहाँ पर भी ले लिए नॉर्थ, यहाँ ले लिए साउथ। तो दोनों लड़के भी है, दोनों लड़के एक दूसरे शादी करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ भी मारेगा धक्का, क्या मारेगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ पर ले लिए क्या, साउथ, यहाँ ले लिए हम नॉर्थ, क्या ले लिए, और यहाँ ले लिए साउथ, और यहाँ पर ले लिए हैं नॉर्थ, यहाँ ले लिए साउथ, तब एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये हो गया लड़की, ये हो गया लड़का, एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, इन्हें शादी हो जाएगा। समझा तुम लोग। इन्हें समान ध्रुव मिलेगा, क्या मिलेगा, समान ध्रुव मिलेगा, समान ध्रुव मिलेगा तो क्या होगा, विकर्षित, क्या होगा, यह होगा प्रतिकर्षित, क्या होगा। तो यहाँ पर हो रहा है प्रतिकर्षित, यानी इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, यह इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, लेकिन यहाँ दोनों आकर्षित हो गया, क्या हो गया, आकर्षित। समझा तुम लोग। तो समान यहाँ पर लिखना है अगला क्या, ये मतलब इसका विशेषता ना है, इसका विशेषता पढ़ लिया, रेखा की विशेषता पढ़ लिया ना। अब यहाँ पर लिखना है नोट में क्या, कि समान ध्रुव, समान ध्रुव में क्या होता है, तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षित होता है, क्या होता है, यानी एक दूसरे को धक्का मारेगा, क्या मारेगा। तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षित होता है, और दूसरा क्या होता है, वो समान ध्रुव में, वो समान ध्रुव में क्या होता है, तो समान ध्रुव में आकर्षित होता है, क्या होता है, आकर्षित होता है, क्या होता है, यानी चुंबक क्या करेगा, खींच लेगा, चुंबक क्या करेगा, एक दूसरे को खींच लेगा, एक दूसरे क्या करेगा, खींच लेगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ तुम लोग समझ, यहाँ समझ तुम लोग कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र किसे, तो बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, तो बोलना किसी का भी क्षेत्र होता है क्षेत्र ना होता है, कुत्ता के भी देखना क्षेत्र होता है, कुत्ता क्षेत्र होता है, कुत्ता के क्षेत्र में कोई दूसरा कुत्ता एंटर करेगा तो पूरा भूकेगा ना, भूकता है ना। उसी प्रकार चुंबक का भी क्या होता है, क्षेत्र होता है, क्या होता है, इसका क्षेत्र में कोई एंटर किया तो उसे पकड़ के खींच लेगा, क्या करेगा, पकड़ के क्या करेगा, खींच लेगा। तो बोलेगा चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बोलना है, क्या बोलना है, कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ आने पर, जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ आने पर उसको अपने ओर खींच लेता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है ना, होता है ऐसा। कुत्ता का भी क्षेत्र होता है, कुत्ता क्षेत्र ना होता है, कुत्ता मान लीजिए क्षेत्र इतना है, इतना बोल दिया कुत्ता मेरा क्षेत्र है, इसमें कोई दूसरा कुत्ता एंटर करेगा तो कुत्ता उसको दौड़ेगा, यानी क्या करेगा, उसको अपने और खींचेगा, डेंगा देगा ना, खींचेगा। उसी प्रकार चुंबक का भी क्षेत्र होता है, चुंबक का क्या होता है, क्षेत्र। तो बोलेगा चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बोलना है चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ का प्रवेश करने पर, चुंबकीय पदार्थ का उसे अपने ओर खींच लेता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या लिखना है, चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ क्यों बोले, कि चुंबकीय पदार्थ क्यों नहीं खींचेगा। अब तुम उसके पास चुंबक के पास प्लास्टिक ले चल जाएगा तो थोड़े खींच लेगा, खींचेगा क्या। तो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर खींच लेता है, अपने ओर खींच लेता है, वह क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत है, इतना तक तुम लोगों को कोई दिक्कत है। तो पहले क्या पढ़े, चुंबक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, अपने ओर आकर्षित नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख देना आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। फिर पढ़े थे हम क्या, कि चुंबक क्या है, तो लोहा का ऑक्साइड है, लोहा का ऑक्साइड है। तो सूत्र इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया फिर 3 ऑफ हो रहा है, फिर 3। फिर पढ़े तो चुंबक में कितना ध्रुव होता है, तो चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी, एक होता है दक्षिणी। हम जानते हैं कि चुंबकीय रेखाएं जो होता है उत्तरी से निकलता है और दक्षिण में इंटर करता है, फिर तुम लोग पढ़े थे कि चुंबकीय रेखा का कुछ विशेषता होता है। क्या होता है, कुछ विशेषता होता है। पहला विशेषता क्या होता है, तो यह एक बंद लूप, देखिए यहाँ तक बंद ना हो रहा है, तो बंद लूप का निर्माण करता है, बंद लूप का। फिर पढ़े तो चुंबकीय रेखाएं जो होता है हमेशा नॉर्थ यानी उत्तर से निकलता है एवं साउथ में प्रवेश करता है,
देख उत्तर से निकल रहा है, साउथ में प्रवेश कर रहा है। फिर पढ़े थे कि चुंबकीय रेखा का प्रत्येक बिंदु का एक निश्चित दिशा होता है। एक निश्चित क्या होता है? दिशा होता है। मान लो ये बिंदु लिए तो इसका एक निश्चित दिशा इधर है, ये बिंदु लिए तो इसका एक निश्चित दिशा इधर है, ये बिंदु लिए तो एक निश्चित दिशा इधर है। यानी आसपास रेखा वहाँ पर खींचना है। आसपास रेखा की जो दिशा होगा वही इस बिंदु का क्या होगा? दिशा। क्या होगा? दिशा होगा। और फिर पढ़े थे क्या? चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबकीय रेखा अगर एक दूसरे को काटेगी तो काटी गई बिंदु पर, एक ही बिंदु है वहाँ पर, एक ही बिंदु है ना, तो काटी गई बिंदु पर आसपास रेखा खींचेंगे तो दो आसपास रेखा खींचा जाता है ना। जब दो आसपास रेखा खींचा जाएगा तो दोनों आसपास रेखा जो अलग अलग दिशा को दिखाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। पढ़ लिए ना। फिर पढ़े तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षित होता है और वो समान ध्रुव में आकर्षित होता है। फिर पढ़े तो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ प्रवेश करेगा तो उसको चुंबक अपने ओर खींच लेगा, तो उसको बोलते हैं क्या? उस क्षेत्र को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। को दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे। छापना छाप जल्दी 2 मिनट में। और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले। चल यहाँ ध्यान दे। तो चुंबक के बारे में पढ़ रहे थे, देखें यहाँ पर। अब पढ़ेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। चुंबक होता है 2 प्रकार का। कितना होता है? चुंबक में कितना ध्रुव? तो 2 ध्रुव। तो चुंबक भी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है अस्थाई। क्या होता है? जो तुम लोग चोंगा मोटर के निकलता है ना, वो सब अस्थाई होता है ना। होता है घर वालों में तुम मोटर वोटर चोरेगा तो उससे निकलता है चुंबक निकलता है, वो सब होता है अस्थाई। क्या होता है? और एक होता है ओ अस्थाई। क्या होता है? ओ अस्थाई चुंबक। वो अस्थाई चुंबक किसको बोलेंगे पता है? जैसे तरिया से करंट पार हो रहा है तो तरिया जब तक करंट पार होते रहेगा तब तक उसमें खींचने का गुण रहता है, तब तक वो खींच लेगा, ना खींचता है। लेकिन जब तरिया से करंट बहना बंद तो चुंबक के गुण उस पर खत्म। यानी जब करंट बह रहा है, किसी पदार्थ में क्या रहा है? करंट बह रहा है, तो उसमें करंट बहने के कारण उसमें चुंबक के गुण आ गया। ठीक है ना? तो हो गया वो अस्थाई चुंबक। जब तक करंट बहेगा तभी तक उसमें चुंबक के गुण पाया जाएगा। नहीं वो अस्थाई है, हमेशा लिए नहीं है ना। लेकिन तुम लोग के घर में तोड़ फोड़ के निकालता है बजवा उजवा के या मोटर वोटर तोड़ के निकालता है, वो होता है अस्थाई। क्या होता है? तो अस्थाई चुंबक किससे बनता है? तो अस्थाई चुंबक बनता है इस्पात से। किससे बनता है? इस्पात से। कैसे बनता है? अब बोलेगा वो अस्थाई चुंबक किससे बनता है? तो बोलना है नर्म लोहा से। किससे बनता है? नर्म लोहा से। नर्म लोहा से। समझाया तुम लोग को? ठीक है ना? अब याद ध्यान दे, चुंबकीय पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। चुंबकीय पदार्थ कितना प्रकार का होता है? चुंबकीय पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ ध्यान, एक होता है चुंबकीय पदार्थ, यानी पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है चुंबकीय पदार्थ और एक होता है ओ चुंबकीय पदार्थ। ओ चुंबकीय पदार्थ। अब बता चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपने ओर बुला लेगा यानी खींच लेगा, उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? यानी वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपने ओर खींच लेगा उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? ठीक है। जैसे क्या होगा? जैसे होगा निकेल। क्या होगा? निकेल को भी चुंबक अपने में सटा लेता है। ठीक है ना? तो निकेल हो गया, लोहा हो गया, लोहा को भी खींचता है, तो हाँ खींचता है। कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट को भी खींचता है, तो कोबाल्ट भी क्या है? चुंबकीय पदार्थ। टीना बोलेगा, टीना लोहे से बनता है गर्दा, उसी को देता है मार मार के रहता है, हम गर्दा छुड़ा लेता है तो बनता है लोहा, नहीं बनता है। ठीक है ना? तो निकेल, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, लोहा और ये तीनों के मिलाने पर जो धातु बनेगा यानी मिश्र धातु। मिश्र किसका? मिश्र धातु। तो यही तीनों का, यही तीनों के मिलाने से जो बनेगा वो मिश्र धातु, वो सब क्या है? वो सब चुंबकीय पदार्थ। क्या है? और चुंबकीय पदार्थ क्या होगा? तो जो न सटेगा, जो न सटेगा वो क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ। तो क्या नहीं सटता है? प्लास्टिक सटता है, तो प्लास्टिक क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ। तांबा सटता है, तांबा भी नहीं सटता है। सोना सटता है, सोना होना नहीं सटता। तो जो नहीं सटेगा वो क्या होगा? वो चुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पर दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दें, तो हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ना, अस्थायी चुंबक के बारे में अभी नहीं पढ़ना, अस्थायी के बारे में भी पढ़ना है और अस्थायी के बारे में पढ़ना है। अस्थायी पढ़ेंगे कब? तो अस्थायी पढ़ेंगे जब पढ़ाएंगे भाई AC DC जनरेटर क्या है, AC जनरेटर क्या है, मोटर क्या है उसमें। अभी हम देखो अस्थायी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वो अस्थायी चुंबक किसको बोलेंगे? तो जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब क्या होता है? जब विद्युत धारा बहेगा, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा बहने के कारण उसमें क्या रहता है? तो तरिया में आ जाएगा खींचने की क्षमता आ जाएगा। तो जो खींचने की क्षमता आ गया वो क्या बना दिया? चुंबक। क्या बना दिया? कैसा चुंबक बना? तो अस्थायी चुंबक बना। वो अस्थायी चुंबक क्यों बना? क्योंकि करंट जब बंद कर देंगे तो फिर खींच नहीं पाएगा, फिर तुम उसको जाकर छू दो को मतलब नहीं, करंट मारेगा तुमको, नहीं मारेगा। तो इसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। क्या बोलते हैं? वो अस्थायी चुंबक। वो अस्थायी चुंबक कब तक चुंबक बना रहता है? तो जब तक उसमें करंट बहेगा, जब तक उसमें करंट बहेगा। कोई दिक्कत है? और तुम लोग चुंबक को लेना, चुंबक बताए थे ना, होता है नॉर्थ, होता है साउथ। क्या होता है? अच्छा, नॉर्थ साउथ ध्रुव से क्यों बोले? नॉर्थ और साउथ क्यों बोले? क्योंकि चुंबक को तुम एक रस्सी में बांध दे, ठीक है,
चुंबक को रस्सी में मारना तो उसको घुमा के तुम छोड़ दे तो हमेशा देखना है कि ई दिशा में आके नहीं रुकेगा, हमेशा ई दिशा में रुकेगा, यानी नॉर्थ और साउथ में आकर रुकेगा। समझ आया तुम लोग को? इसलिए इसमें बोले थे क्या कि इसमें 2 दिशा होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। समझा तुम लोग? चुंबक के बीच से बांध देना, उसको घुमा के छोड़ देना तो हमेशा रुकेगा कौन दिशा में? हमेशा वो आकर रुकेगा नॉर्थ और साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में नहीं रुकेगा, ईस्ट और वेस्ट में नहीं रुकेगा, वो रुकेगा नॉर्थ और साउथ में। इसलिए बोलते हैं चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। क्या होता है? नॉर्थ और। अब तुम लोग बता दे कि चुंबक के मान लो घुमा के छोड़ दिए तो नॉर्थ इधर रुक गया, साउथ इधर रुक गया, तो ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है। तो बता जिधर चुंबक के नॉर्थ है, जिधर चुंबक के नॉर्थ है, ठीक है ना, जिधर चुंबक के नॉर्थ होगा पृथ्वी क्या होगा? नॉर्थ होगा कि साउथ होगा? तो पृथ्वी होगा साउथ। समझ? तब ने साउथ तो तब ने नॉर्थ वाला को खींच लिया साउथ। बताया था ना कि साउथ और नॉर्थ यानी जो समान ध्रुव लेगा तो अपने और खींच लेगा। तब इधर इधर पृथ्वी हो गया साउथ, तो नॉर्थ वाला को अपने और बुला लिया, क्या हम मेरे साइड, यानी अपने और खींच लिया, अपने और क्या किया? खींच लिया। और इधर पर साउथ, चुंबक में इधर कौन चाहिए? साउथ है, चुंबक में इधर साउथ है, तो पृथ्वी इधर क्या होगा? नॉर्थ। तब नहीं नॉर्थ इधर पृथ्वी में, तो ये साउथ को अपने और बुला के खींच लिया। वो समान ध्रुव के बीच क्या होता है? आकर्षित होता है। क्या होता है? इसलिए चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ में आकर रुकता है, क्योंकि चुंबक में भी जो पृथ्वी में भी जो चुंबक के गुण क्या है? नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट में थोड़े है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को मान लो पैरवा काट देंगे तो दूसरा पैरवा बनेगा ना? बनेगा, बनेगा। मुड़िया काट देंगे दूसरा बुढ़िया बनेगा। नहीं, चुंबक के तुम बोलेगा कि इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ। क्या है? तुम बोलेगा इसको काट के निकाल देंगे साउथ के, तब इसका साउथ तो खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा, इतना काट के निकाल देगा तो फिर जितना बचेगा वही बन जाएगा साउथ। फिर इसको यहाँ से काट के निकाल दिए तो इतना बचा तो ये हो गया साउथ। फिर इसको काट के निकाल दिए तो इतना बचा तो ये हो गया साउथ। यानी तुम उस चुंबक को कितना भी टुकड़ा कर दो, उसका नॉर्थ और साउथ कभी खत्म होने वाला नहीं है। समझ तुम लोग आ गया ना? चाहे उसको कितना भी टुकड़ा कर देंगे, खुंडी कर देंगे, यानी टुकड़ा कर देंगे, तब इसका नॉर्थ साउथ खत्म होने वाला है? खत्म होने वाला नहीं है। अब हमको पढ़ना है क्या? हमको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय यानी विद्युत धारा के कारण, यानी करंटवा के कारण चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक के गुण आ गया, चुंबक के प्रभाव आ गया, उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में पहले कोई खोज किया होगा ना, कोई तो वैज्ञानिक होगा जो बताया होगा कि करंटवा को तार में भेजेगा ना, तो उससे कारण क्या होता है? उसमें आ जाता है चुंबक के गुण आ जाता है, चुंबक के प्रभाव आ जाता है। कोई बताया होगा? तो बताने वाला वैज्ञानिक क्या है? तो बताने वाला वैज्ञानिक है ओरस्टेड। कौन वैज्ञानिक है? याद रखना, क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? ओरस्टेड। कौन है? तो बोलेगा बता कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो क्या बोलना है? ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक। क्या बोलना है? बोलेगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? यानी विद्युत धारा के कारण, यानी करंट के कारण चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो बोलना है ओरस्टेड ने किया। ठीक है ना? ओरस्टेड जो था डेनमार्क के वैज्ञानिक था। कहाँ वैज्ञानिक था? डेनमार्क के। और यही पूछता है कि बताओ कि ओरस्टेड के द्वारा किया गया प्रयोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पूरा लिखे। 5 नंबर के पूछता है। ठीक है ना? तो समझ क्या प्रयोग किया था ओरस्टेड ने, क्या प्रयोग किया समझ। एक होता है क्या? यहाँ एक चुंबकीय कंपास होता है। क्या होता है? चुंबकीय कंपास होता है। ठीक है ना? उसमें इस तरह करके चुंबक लगा रहेगा। ठीक है? चुंबकीय कंपास रहेगा। ठीक है? यहाँ रहने तुम लोग, चुंबकीय कंपास रहेगा, उसमें चुंबक जो है इस प्रकार करके लगा रहेगा। ठीक है? और यहाँ से चुंबक जो है इधर उधर घूम सकता है, कसल रहेगा। जैसे घड़िया कटवा ना होता है, घड़िया कटवा विषम कसल होता है ना, और फिर कटवा चारों तरफ घूम सकता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर चुंबक कसल रहेगा और चुंबकवा जो है इधर चारों तरफ घूम सकता है, चारों तरफ घूम सकला। प्रयोग किया था कि धारा के दिशा को बदल कर, धारा के दिशा को बदल कर प्रयोग किया, बदल कर। अभी बताएंगे कैसे किया। ध्यान दे, धारा की दिशा को बदल कर, धारा की दिशा को। और ओरस्टेड क्या किया था? तो ओरस्टेड यहाँ पर क्या किया था? इस प्रयोग को दिखाने के लिए ओरस्टेड क्या किया था? तो एगो चालक तार लिया। क्या लिया? यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है ना? एक चालक तार मान लो ए बी लिए। क्या लिए? एक चालक तार लिए हम ए बी। क्या लिए? ए बी ले लिए। और इसका निचुआ में क्या किया? इसके निचुआ में क्या लगा देते? एगो लगा दिया चुंबकीय कंपास होता है। क्या था? चुंबकीय कंपास इस तरह होता है। ठीक है ना? और इसमें लगा रहेगा, इस तरह लगा चुंबकीय सुई। क्या लगा रहता है? चुंबकीय सुई लगा रहता है। ठीक है ना? तो इसके नीचे जो है आराम से लगा देते, क्या लगा देते? क्या? तो कंपास लगा देते। क्या लगा दिया? चुंबकीय कंपास लगा दिया। और चुंबकीय कंपास में क्या लगा था? चुंबकीय कंपास में लगा रहता है चुंबकीय सुई। क्या लगा था? चुंबकीय सुई लगा रहता है। समझ आ गया ना? ये कैसे लगा है पता है तुम लोग को? जैसे देखिए यहाँ पर ये मान ले तरिया है। क्या है? ये क्या है? ये भी मान लो, ये मेरा मरकरवा क्या है? तो ये भी तार है। ये भी ये मरकरवा मेरा ये भी तार है। और ये मेरा क्या है? चुंबकीय कंपास मान लिए ना।
तो तरिया उपराम है, तरिया कहाँ है, उपराम है। और चुंबकीय कंपसवा है, तरिया ए भी जो है कहाँ है, उपराम। कहाँ पर है, ये जो चुंबकीय कंपसवा कहाँ है, निचुआ में, इस तरह रखल है यहाँ पर, समझ जाना, ठीक है ना। इन्हें समझ रहा कि उसमें गुस्सा है तरिए में, इस तरह ना है, दोनों क्या है दूसरे के नीचे, दूसरे के। अब जब देखा था ओरस्टेड महोदय देखा था कि जब तक करंटवा इसमें नहीं बह रहा है, ए बी में जब तक करंटवा नहीं बह रहा है, ठीक है ना, तब तक जो चुंबकीय सुई है उसका दिशा उत्तर दक्षिण में, उस किधर है, तो इसका दिशा जो उत्तर और दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण है। लेकिन जैसे करंटवा इसमें भेजा, जैसे करंटवा इसमें भेजा, ठीक है, जैसे इसमें करंटवा भेजा तो ये क्या हुआ है, चुंबकीय सुई जो है यहाँ पर कसा हुआ है ना, जैसे घड़ी में सुई कसन नहीं रहता है तो वहाँ से उधर घूम सकता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर ही कसा हुआ है। किसमें कसा हुआ है, तो चुंबकीय सुई में, चुंबकीय कंपास में कसा हुआ है। जैसे इसमें करंट आप फॉलो किया तो ये क्या हुआ, चुंबकीय जो सुई है ये वाला, ये क्या हुआ, घूर गया, क्या हुआ, और घूर के हो गया इस प्रकार, घूर के किस प्रकार हो गया, तो घूर के यहाँ पर ध्यान दें, ये वाला घूरा और इस प्रकार बना लिया, इस प्रकार बना लिया, यानी 90 डिग्री पर हो गया। कितना डिग्री पर हो गया, यानी ये घूर गया 90 डिग्री पर। अभी क्या था, समांतर था, अभी क्या था, समांतर था, जिधर सुईबा था उधर क्या था, सुईबा था, जिधर पर तरिया था उधर क्या था, सुईबा था ना, ये समांतर था। लेकिन जैसे करंट आप फॉलो किए तो 90 डिग्री पर घूम गया, 90 डिग्री पर क्या हुआ, घूम गया, क्या हुआ, घूम गया। तो ओरस्टेड महोदय दिखा रहे ये क्या हो रहा है, तो ओरस्टेड महोदय इसी को दिखाने के सोचा था कि अच्छा करते हैं, अभी हम करंटवा इधर से इधर भेजे हैं, इधर से इधर भेजा है ना। जैसे हम करंटवा यहाँ पर भेजे हैं किधर, यहाँ डाल दे, तुम लोग को नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर अलग पिक्चर में दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ डाल दे, यहाँ पर ले लिए। अभी मान लो इसमें करंट नहीं जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे इसमें करंट जाने लगा तब हम क्या होने लगा, करंटवा हम भेज दिए, करंटवा क्या किए, भेज दिए, तो अब सीमा किधर घुर गया, सीमा घुर गया इधर पट्टी, किधर घुर गया, सीमा घुर गया इधर, किधर घुर गया, इधर घुर गया, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया। जैसे मान लो अभी हम कि अभी इसमें करंटवा नहीं जा रहा है तो समांतर है, जैसे इसमें करंटवा भेजे हैं तो घुर गया 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर घुर गया, देख 90 डिग्री पर घुर गया ना। और ओरस्टेड महोदय सोचा कि जब इस तरह हो रहा है तो ऐसा करते हैं, करंटवा भी जा रहा है किधर, इधर से इधर जा रहा है, करंटवा किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ऐसा करते हैं, करंटवा को हम भेजते हैं इधर से इधर, यानी करंटवा की दिशा को बदल देते हैं, करंटवा की दिशा क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो जब करंटवा दिशा को बदला तो क्या किया, जब तक करंटवा ना जा रहा उत्तर दक्षिण दिशा में तार को खींच दिए ना, तार को उत्तर से दक्षिण में खींच दिए, और यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर इसके नीचे रख दिए क्या, चुंबकीय कंपास, चुंबकीय, और चुंबकीय कंपास में क्या लगा हुआ है, चुंबकीय कंपास में लगा हुआ है चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई लगल है। अभी देखो ये क्या है, तार के समांतर चुंबकीय सुई है, ये करंट नहीं बह रहा है, करंट नहीं बह रहा है, करंट नहीं बह रहा है, ये भी तार लिए, ठीक है ना। अब क्या किया थी ओरस्टेड महोदय, इसको कर दिया उल्टा, क्या कर दिया, यानी करंटवा में अब करंटवा कहाँ भेज रहा है, तो ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो देखा जैसे करंटवा भेजे थे हम ए से बी की ओर, तो ये सुई किधर था, समांतर था, लेकिन सुई अब किधर मुड़ गया, तो मुड़ गया किधर, तो इसमें देखो इसमें किधर मुड़ा, तो इसमें मुड़ा इधर, इसमें किधर मुड़ा, इस साइड मुड़ा, इस साइड मुड़ा। तो यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इधर में मुड़ा, इधर में मुड़ा। लेकिन जब करंटवा बदल दिए, दिशा कर दिए उल्टा, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ, यहाँ पर क्या है, तो करंटवा दिशा बदल दिए। जैसे करंटवा दिशा बदले तो अभी किधर मुड़ेगा, मुड़ जाएगा ये इधर और ये इधर, यानी नॉर्थ वाला जो है नॉर्थ आ जाएगा इधर, किधर आ जाएगा, और साउथ किधर आ जाएगा, इस साइड, किधर आ जाएगा, इस साइड। यानी इससे पता चलता है कि चुंबकीय सुई का विस्थापन का दिशा इस बात पर निर्भर करता है कि धारा चालक तार में किस दिशा में बह रहा है, ना करता है। अगर इस दिशा में धारा बह रहा था तो किधर मुड़ा, तो मुड़ा इस साइड, यानी नॉर्थ हो गया इधर और साउथ हो गया इधर मुड़ गया। लेकिन जब करंट की दिशा बदल दी है तो किधर मुड़ गया, ये मुड़ गया इस साइड, तब ने नॉर्थ इधर साउथ इधर हो गया। यानी धारा के दिशा पर भी निर्भर करता है, तार के दिशा, तार की किस बात पर निर्भर करता है, पहला बात पर निर्भर करता है धारा के दिशा पर, धारा के चुंबकीय सुई के विस्थापन, चुंबकीय सुई का विस्थापन किस पर निर्भर करता है, तो चुंबकीय सुई का विस्थापन निर्भर करता है पहले धारा के दिशा पर, धारा के नहीं निर्भर कर रहा है, कर रहा है। यहाँ पर तुम लोग को दिखा दिए, प्रयोग से दिखा दिए ना। फिर ओरस्टेड महोदय सोचा था कि ऐसा करते हैं, अभी धारा की दिशा को सेम रखते हैं, धारा दिशा क्या रखते हैं, यानी करंटवा जब एक ही ओर बढ़ाते एक ही ओर बहने देते हैं, एक ही ओर बहने, करंट को दिशा का बदलना ना है, बदलना नहीं है। अभी क्या करते हैं, ये चुंबकीय सुई जो हमेशा नीचे में रखे थे ना, यहाँ भी चुंबकीय सुई कहाँ रखे थे, नीचे में रखे थे, और यहाँ भी चुंबकीय सुई कहाँ रखे थे, नीचे में रखे थे। अभी यही चुंबकीय सुई को ऊपर ले चले जाते हैं और नीचे लेकर आते हैं, और धारा सेम रहेगा, धारा क्या रहेगा, सेम। तो क्या होता है, तब क्या होता है, तो उसके लिए क्या किया था, देख, उसके लिए चालक तार लिया, चालक तार लिया, ले लिया। ऐसे करंट किधर बढ़ रहा है,
ए से बी की ओर, ए से बी की ओर बढ़ रहा है, ए से बी की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर रख दिया चुंबकीय सुई, क्या रख दिया, इसके ऊपर क्या रख दिया, इसके ऊपर रख दिया चुंबकीय सुई, क्या रख दिए। देखिए हाँ, अब यहाँ से तुम लोग बता, जैसे मान लो चालक तार है, इसके ऊपर हम रख देंगे चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई रख देंगे। तो जहाँ तक चुंबकीय सुई रखल है वहाँ तक चालक तार दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर इतना दूर तरिया हमको नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा, दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर चालक ये जो अथिया है चुंबकवा है कहाँ रखा था, जगह ऊपर रखल है। तो चुंबक से क्या किया, इतना दूर तरिया झपा गया ना। तो यहाँ समझ जाना, यहाँ पर यहाँ तार दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसका मतलब है कि चुंबकीय सुई जो है तरिया के ऊपर रखल है, तरिया के ऊपर में रखल है, कोई दिक्कत है। अब तरिया के ऊपर में रखल है, अब इसमें करंट अभी जब तक नहीं बढ़ा था तो क्या ना आराम से उस पर रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है ना। लेकिन जैसे इसमें करंट बहा दिए, जैसे इसमें करंट बहा दिए, जैसे करंट बहाएंगे तो यहाँ पर है नॉर्थ, यहाँ पर है साउथ। तो थोड़ा ही क्या होगा, तो थोड़ा ही क्या हुआ, थोड़ा ही मुड़ गया, थोड़ा क्या हुआ, ये मुड़ गया, किधर मुड़ गया, तो थोड़ा ये मुड़ गया इस साइड, यहाँ ध्यान दे, थोड़ा ये मुड़ गया, ये साइड मुड़ गया, यानी थोड़ा नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। कब हो गया, जब करंट बहा, जब करंट बहा और ऊपर में रखल है तो दिखाई देगा, यहाँ तरिया दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर सोचा था कि ऊपर हम तो रख के देख लिए, इसमें क्या हुआ, जैसे करंट बहाए तो इधर मुड़ गया ना। अब सोचा था कि अब ऐसा करते हैं, ये चुंबकीय सुई को रखते हैं तरिया के अंदर, तरिया के अंदर, तरिया के कहाँ रखते हैं, तरिया के अंदर रखते हैं, पहले तरिया के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना। तरिया के अंदर जब रखेंगे, यहाँ समझ तुम लोग, जब ये चुंबकीय सुई लिए ले लिए ना, अब इस चुंबकीय सुई को रखें तरिया के अंदर, तरिया के अंदर। तो तरिया के अंदर रखेंगे तो तुमको इधर से क्या दिखाई देगा, उधर से दिखाई देगा, तुम तरिया तो पूरा दिखाई देगा, तरिया तुमको पूरा दिखाई देगा ना। यानी यहाँ पर अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय सुई लगा रहे हैं, चुंबकीय सुई लगा रहे हैं, तो तरिया दिखाई दे रहा है ना, तरिया दिखाई दे रहा है ना, बीच में तरिया दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तरिया कहाँ है, ऊपर है, चुंबकीय सुई कहाँ है, नीचे। समझ लो आया। तो यहाँ पर हो गया नॉर्थ, यहाँ हो गया, अभी नॉर्थ साउथ में ही है, लेकिन यहाँ पे इसमें करंट बहाते हैं, क्या बहाते हैं, करंट की दिशा को ना बदल रहा है, यहाँ भी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ भी ऊपर बहाते हैं, कहाँ बहाते हैं, तो जैसे करंट वैसे बहाएंगे, जैसे इसमें करंट बहाना स्टार्ट किए, बहाना, तो ये चुंबकीय सुई था, अब ये मुड़ गया इधर, किधर मुड़ गया, देखिए अब यहाँ पर कहाँ मुड़ा, इधर मुड़ा, कहाँ था रखल, ऊपर रखल था, अभी जब नीचे में रखे हैं तो जब इसमें करंट दिए तो मुड़ गया इधर, किधर मुड़ गया, यानी मुड़ गया कौन सा है, तो मुड़ गया इधर विस्थापित हो गया, किधर हो गया, इधर विस्थापित हो गया ना, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी इस साइड विस्थापित हो गया, यहाँ इस साइड विस्थापित हो गया। यानी इस बात पर भी निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई का विस्थापन किधर होगा। तो इस बात पर भी निर्भर करता है कि चुंबकीय सुई तार के ऊपर है या नीचे, चालक तार के ऊपर है या नीचे, यानी चालक तार के ऊपर, यहाँ ये जो चुंबकीय सुई है, इसका विस्थापन इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक तार के ऊपर है या नीचे है, कौन, चुंबकीय सुई। तो इस प्रकार ओरस्टेड मोहरे ने विद्युत धारा के कारण ये जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, यहाँ ई प्रभाव उत्पन्न हुआ, यहाँ ई प्रभाव उत्पन्न हुआ, और यहाँ ई हुआ, यहाँ पर ई हुआ, तो विद्युत धारा के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, इस प्रकार ओरस्टेड मोहरे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। अब इस तुम लोग को लिखना कैसे है, 5 नंबर में आगे कैसे लिखना है, तो लिखना है कि हम ए बी एक तार लेते हैं, ए बी एक तार को कैसे लिखना है, यहाँ ध्यान दे, बोलेगा कि ओरस्टेड महोदय ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया, इसको विस्तार पूर्वक लिखो। तो कैसे लिखना है, तो बोलना है कि हम एक चालक तार ए बी लेते हैं और एक चुंबकीय सुई एन एस लेते हैं, ठीक है ना। उस चुंबकीय सुई को तार के नीचे रख देते हैं, तार के नीचे, और जब हम चालक तार से करंट फ्लो करते हैं तो चुंबकीय सुई का विस्थापन, चुंबकीय सुई विस्थापित होकर चालक तार के 90 डिग्री पर हो जाता है ना, हो जाता है। यहाँ पे अभी समांतर था, विस्थापित होकर 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री पर हो जाता है। लेकिन जब चालक तार में धारा की दिशा को बदल देते हैं तो पुनः चुंबकीय सुई विस्थापित होकर 90 डिग्री हो जाता है, लेकिन इस बार उल्टा दिशा में घूमता है। इस बार क्या किधर घूमता है, देखिए यहाँ पर इस बार किधर घुमा, इधर घुमा, तो नॉर्थ साउथ इधर हुआ, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिशा में नहीं घुमा, साउथ नॉर्थ इधर हो गया ना, तो उल्टा दिशा में घूमता है। अब ओरस्टेड महोदय ने चालक तार में धारा की दिशा को समान रखा, देखो दोनों ऊपर जा रहा है, धारा की दिशा को समान रखा, और चुंबक को
चालक तार का एक बार नीचे रखा, एक बार ऊपर रखा। तो जब चुंबकीय सुई को चालक तार के ऊपर रखा तो उसमें क्या हुआ, विस्थापन हुआ। क्या हुआ? और चालक तार को जब चुंबकीय सुई को चालक तार के नीचे में रखा तो तब भी क्या हुआ, विस्थापन हुआ। क्या हुआ? लेकिन दोनों विस्थापन अलग अलग दिशा में हुआ, अलग अलग दिशा में। इसमें इधर हुआ, इसमें इधर हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई का विस्थापन धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है और चालक तार के ऊपर रखा है या नीचे रखा है इस बात पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार ओरस्टेड महोदय ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। इतना लिख देगा 5 नंबर मिल जाएगा। लिख पाएगा? लिख पाएगा रे? तो पिक्चर अब बना ले। 1 नंबर पिक्चर अब बना है तुम लोग पिक्चर भाई। 2 नंबर पिक्चर आई कितना है, 3 नंबर आई कितना है, 4 नंबर पिक्चर। ये दोनों से एक प्रयोग हुआ, ये दोनों से कौन ई पता चला ना। और ये दोनों प्रयोग से क्या पता चला? तो ये पता चला ऊपर है या नीचे। समझा तुम लोग? तो दोनों जल्दी पिक्चर बना।